प्रणाम। सर्वप्रथम तो इतने लंबे अंतराल के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और दूसरा आप सबको बहुत 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 ज़्यादा आभार कि मेरे पहले प्रयास और पहले कोलैबोरेशन विद नाना डिज़ाइन श्री आशुतोष राणा सर के साथ उसको आपने इतना प्यार दिया था। कई भरत संवाद जो कि उनके चैनल पंचतंत्र वन में है। आज जिस कविता का मैं लघु प्रयास करने जा रही हूँ, इसके रचयिता है मेरे पिता श्री सतीश सृजन जी, और ये महाभारत के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर दैट इज़ भीष्म पितामह, उन पर आधारित है। इनके बारे में एक बार आशुतोष सर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मुझे बताई थी कि यदि देखा जाए तो कृष्ण और भीष्म ये दोनों ही इनके जन्म से पहले ही इनकी मृत्यु की घोषणा हो चुकी है। एक अपनी माँ के हाथों तारे जाने वाले थे और दूसरे अपने मामा के हाथों मारे जाने वाले थे। देवव्रत के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना जहाँ निषेध पर आधारित था, तो वहीं कृष्ण के लिए ब्रह्मचर्य निषेध नहीं, नियंत्रण के महत्व से महक रहा था। भीष्म के जीवन की विफलता, सफलता या विडंबना उनके उस एक भीष्म प्रतिज्ञा के कारण जो उन्होंने अपने पिता के विवाह अपने पितृभक्ति में लिया था, ऐसा ही एक प्रण उन्होंने युद्ध के बीचों बीच लिया था कि मैं कृष्ण का वचन झूठा करा दूंगा। और ये इतनी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है कृष्ण और भीष्म की कि वो भक्त भी हैं, अपोनेंट भी हैं। अभी ईमानदारी से नहीं लड़े तो भी धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, लेकिन अपने इष्ट के अगेंस्ट भी कुछ नहीं कर सकते। ओह माय गॉड। तो इस कविता का एक लघु प्रयास है गांगे शपथ, जिसको सर्वप्रथम आशुतोष राणा सर ने अपने चैनल पंचतंत्र वन पे पढ़ा है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रखूँगी। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। ये एक मेरा अटेम्प्ट है, सो गिव इट अ ट्राई। आभार। छिड़ गया महाभारत कारण, छिड़ गया महाभारत कारण, कौरव दल में योद्धा भारी, पर पांडव दल का क्या कहना जिसके रक्षक खुद बनवारी। पहला दिन पांडव सेना में नुकसान बहुत लेकर आया, कई वीर पा गए वीर गति, आघात गहन कुछ ने पाया। पहला, दूसरा व तीसरा दिन, चौथा, पांचवा और छठा दिवस, सातवां आठवां भी दिन भारी, सारे पांडव लगते बेबस। 90वें दिन की घटना सुनिए। 90वें दिन की घटना सुनिए, क्या हुआ विशेष बताता हूँ, सुमिरन कर माधव का मन में माधव की महिमा गाता हूँ। महती महिमा मेरे माधव की, महती महिमा मेरे माधव की, भक्तों की मिटाते भय रेखा, निज सेवक के सम्मान हेतु निज का विधान तजते देखा। जो पांडव दल हरि अनुयायी, त्यो गंगासुत भी श्याम भगत, है भीष्म भले कौरव दल से, पर प्रीत श्याम से लगी सतत। थी गंगासुत के हाथों में 10 दिन तक दल की बागडोर, थी गंगासुत के हाथों में 10 दिन तक दल की बागडोर, योद्धा अजय था ताल केतु, प्रतिदिन दिखलाता समर जोर। नित गंगासुत के हाथों से हजारों सैनिक मरते थे, रणभूमि लथपथ हो जाती, भीष्म से सारे डरते थे, पर दुर्योधन संतुष्ट न था। पर दुर्योधन संतुष्ट न था सेनापति की रणनीति से, उसकी इच्छा दादा मारे पांडव को नीति अनीति से। दौरान युद्ध के दुर्योधन गंगासुत को कटु बात कही, निष्पक्ष समर है नहीं किया, भीष्म से बात न जाए सही। पांडव सारे भाई जीवित है, प्राण किसी का नहीं लिया, दुर्योधन कहता है दादा मन से तुमने रण नहीं किया। तुम लड़ते हो कौरव दल से, पर उनका कुशल मनाते हो, 2-4 तुच्छ सैनिक वध कर लड़ने का स्वांग बनाते हो। इच्छा मृत्यु का वर पाया, कोई तुमको मार न पाएगा, सो जब तक तुम अगवा दल के, कभी विजय दिवस न आएगा। सेनापति होता यदि कर्ण, सेनापति होता मेरा कर्ण, पांडव मिलते धरती पे पड़े, चतुराई करके रोक लिया, अंगराज तेरे संग नहीं लड़े।
खाया है लवण हमारा पर, आस्था पांडव पर है तेरी, सौगंध हस्तिनापुर की है, पांडव वध में ना हो देरी। ये बात चुभ गई तीर भांति, ये बात चुभ गई तीर भांति, गांगेय रोष से गया विचल, कल का संग्राम हो महाविकट, कंपायमान हो धरा अचल। केवल इकलौता यदुनंदन जिससे ये सारा जग हारे, कान्हा अतिरिक्त हो वीर कोई, ये गंगासुत उसको मारे। केशव ने सबको वचन दिया वे स्वयं न शस्त्र चलाएंगे, मैं आज वचन एक कहता हूं, कान्हा हथियार उठाएंगे। मैं परशुराम का शिष्य अगर कल रण कौशल दिखलाऊंगा, या पांडव मारे जाएंगे या हरि से शस्त्र उठवाऊंगा। सेनापति पद पर गंगासुत, संग्राम छिड़ गया महाविकट, हर वार भीष्म का अति भीषण, रण क्षेत्र बन गया था मरघट। थी समर भूमि पटी लाशों से, थी समर भूमि पटी लाशों से, रणभूमि रक्त से सन गई थी, लगता नदी जह महाकाल, स्थिति प्रलय सी बन गई थी। बोले गंगासुत क्रोध भरे, करता हूं आज एक और मैं प्रण, कुंती पूतों की खैर नहीं, माधव देखो भीष्म का रण। माँ गंगा की सौगंध मुझे, लाशों की भीत बना दूंगा, ना शस्त्र उठाऊं प्रण तेरा, प्रण मेरा शस्त्र उठवा लूंगा। मैं दास तेरा पर रण में हूं, मैं दास तेरा पर रण में हूं, देखूं किसका है वचन बड़ा। गिरधारी हो जा सावधान, एक भक्त आज जिद ठान खड़ा। गोपियों के संग नहीं लीला ये, गोपियों के संग नहीं लीला ये, ना ही माखन की चोरी है, रण में मैं प्रलय मचाऊंगा, गोविंद न धमकी कोरी है। ग्वालों संग धमा चौकड़ी ना, ग्वालों संग धमा चौकड़ी ना, ना ही गैया का चरावन है, केशव टक्कर में भीष्म खड़ा, जिसका हर वार डरावन है। मुरली की तान से मोहया जग, सुर से सबको भरमाया है, पर आज न तेरी दाल गले, सेवक प्रण करके आया है। पांडव की ढाल है अगर कोई, वो केवल एक अकेला तू, मैं बाध्य करूं तू शस्त्र गहे, मैं जानू है अलबेला तू। तू गहा शस्त्र तो विजय मेरी, भगवान को भक्त हराएगा, यदि नहीं उठाया शस्त्र श्याम, तो भीष्म उत्पात मचाएगा। चुकता होगा कुरुवंश का ऋण, पांडव होंगे मृत धरती पर, प्रण लेकर के बैठे रहना, रोना अर्जुन की अर्थी पर। भीष्म के दोनों चल रहे थे, भीष्म के दोनों चल रहे थे, मन में माधव हाथों में शर, पांडव दल के योद्धा कटते, गिरती थी लाशें लाशों पर। असमंजस में थे कृष्ण पड़े, असमंजस में थे कृष्ण पड़े, मैं भीष्म को कैसे समझाऊं, है वचन दिया दोनों दल को, कैसे मैं आयुध हथियाऊं। अर्जुन समेत सब पांडव का, मैं ही इकलौता हूं साथी, गंगासुत सेना रौंद रहा, जैसे मदमाता सा हाथी। मेरे अतिरिक्त है कोई नहीं, जो रण में पाए झेल इसे, जब देखो प्रण कर लेता है, लगती है प्रतिज्ञा खेल इसे। लेता अगर शस्त्र तो मैं झूठा, ना गहूं तो दल की खैर नहीं, मैं कैसे उस पे वार करूं, मेरा तो उससे बैर नहीं। नारायण कहते लोग मुझे, जन जन में है विश्वास बहुत, मिथ्या कैसे निज बात करूं, मेरे भक्तों में है आस बहुत। उस ओर भीष्म तप कर रहा था, उस ओर भीष्म तप कर रहा था, टारे से किसी के नहीं डरा। माधव ने देखा अर्जुन को, इस ओर भी था एक भक्त डरा। गंगासुत में था प्रेम बहुत, वो भी माधव को प्यारा था, कोई भक्त पराजित हो जाए, ये कृष्ण को नहीं गवारा था। भक्तों के कारण मैं हरि हूं, उनके आगे मेरा मान ही क्या, सेवक विजयी तो मेरी जीत, वरना मेरा सम्मान ही क्या। इस ओर भक्त उस ओर भक्त, भक्तों में मेरी कहां अकड़, श्री कृष्ण स्वयं से बोल पड़े, चल उठ कान्हा हथियार पकड़। एक भक्त को मिलेगा अभयदान, दूजा प्रण का फल पाएगा, सेवक खातिर चल छोड़ वचन, जो होगा देखा जाएगा। इतने में केशव ने देखा था भीष्म का दावा पांडव पर, तत्काल कृष्ण नीचे कूदे, दौड़े रथ का पहिया लेकर। बोले ठहरो शांतनु तनय,
बोले ठहरो शांतनु तनय, हो गया बहुत अब झुक जाओ। तुझ पर कहीं वार ना मैं कर दूं, रण बंद करो और रुक जाओ। देखो पहिया हथियार बना, हो गई प्रतिज्ञा पूर्ण तेरी, नाहक ना अब संहार करो, तुझ पर असीम है कृपा मेरी। रुक गया भीष्म नीचे उतरा, रुक गया भीष्म नीचे उतरा और केशव को प्रणाम किया। निर्मल भक्ति गंगा सुत की, सो निज को हरि के नाम किया। भावुक भाषा भीष्म बोला, भगवान भाग्य मेरे जागे, निज भक्त हेतु प्रण तोड़ दिया, यू रथ पहिया लेकर भागे। हे तीन लोक के अधिनायक, आभार तेरा कैसे गाऊं, मैं ऋणी हुआ 100 जन्मों तक, माधव तुझ पर बलि बलि जाऊं। किंकर पर इतनी कृपा करो, प्रहार में ना करिए देरी, तेरे हाथों मिल जाए मोक्ष अब अंतिम इच्छा ये मेरी। रण बहुत हुआ प्रण बहुत हुआ, अन्याय समर्थन अनगिनती, कर दो प्रहार जीवन ले लो, है बारंबार यही विनती। इतने में अर्जुन आ पहुंचा, इतने में अर्जुन आ पहुंचा, बोले क्या हमें बताएंगे, क्यों भूल गए है वचन दिया, आयुध रण में ना उठाएंगे। प्रभु तुम केवल रथवान रहो, बाकी का रण मैं लड़ लूंगा, विश्वास करो मुझ पर केशव, कौरव सेना को हन दूंगा। थे भक्त भीष्म और गुडाकेश, प्रभु दोनों का ही मान किया। अर्जुन का अनुनय सुन करके हरि प्रेम भरा वरदान दिया। संतुष्ट हुए और लौट चले, संतुष्ट हुए और लौट चले, केशव किरीट अपने रथ को, गांगेय नमन कर माधव को, मुड़ चला गया कौरव पथ को।